नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बरसुराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा के टिमरनी में आज सबसे बड़ी बात है कि आज लोगों ने बदनाम करके रख दिया है सरकारी स्कूलों को। लेकिन हमने जो 2-3 स्कूल आपको 2-3 दिन से दिखा रहे हैं हम, उसके बच्चे कितने ब्रिलियंट है। लेकिन आज आवश्यकता है कि ट्रेनिंग की, आज ट्रेनिंग दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, हमने एक बच्चा दिखाया था आपको छीरपुरा का, तीसरी क्लास का, जो करोड़ों की गिनती मारती इस पे, पूरे गणित इस पे करता है। तो मतलब जो चाणक्य बन सकता हमारा हरदा जिला का। हमारे साथ उपस्थित है आज बिहार से महोदय जी। सर, क्या आपका काम चल रहा है पूरा ये हमारा विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण है एफएलएन का, मतलब बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। हम बच्चों को, हमारे जो टीचर्स यहाँ से जाते हैं पूरा, वैसे तो ये हमारा तीसरा प्रशिक्षण है कक्षा 1 और 2 का, और अभी इससे पहले 1 और 2 बैच में हमने 80 लोगों को प्रशिक्षण दे चुके हैं। ये दूसरा बैच है हमारा 40-40 का। इसके बाद तीसरा बैच भी शुरू होगा। हमारे शिक्षक जो यहाँ से सीख कर जाते हैं कि कम से कम समझ के साथ व्यक्ति को, मतलब बच्चे की पढ़ाई को हम विकसित करना है, रीडिंग करना है, पढ़ाना है उसको, कि वो जो भी पढ़े समझ के साथ पढ़े। पढ़ना तो हर कोई जानता है, लेकिन अगर जब तक उसकी समझ नहीं विकसित होगी, इस प्रकार से हमारे बहुत से स्कूलों में इतने अच्छे परिणाम आए, हम 2 साल से देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास बगवाड़ भी है, छुरपुरा भी है, शायद आप लोग भी गए होंगे। वहाँ पर हमने देखा है कि इसका जो परिणाम है वो बच्चों में, क्योंकि हम एक्टिविटीज़ के माध्यम से, हमारे शिक्षक बहुत अच्छे तरीके से पूरे लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ बच्चों को, जब एक्टिविटीज़ के माध्यम से जब बच्चों को समझ के साथ, मतलब उनको रीडिंग कराना, पढ़ाना, इस प्रकार का जब खेल-खेल में मतलब उनकी पढ़ाई करवाना, तो इससे बच्चे का बौद्धिक विकास भी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी कैचिंग पावर उसका बढ़ता है। इस तरीके से हमारे पूरे विकासखंड में इसका परिणाम धीरे-धीरे हमको देखने को मिल रहा है। ये कक्षा अभी अगले 12 तारीख को हमारे यहाँ से पुनः कक्षा 3 और 4 से के लिए, मतलब इसी प्रकार की एफएलएन की ट्रेनिंग होगी। अभी एमटी बन कर के हमारे यहाँ से पुनः 8 शिक्षक जा रहे हैं विकासखंड से, भोपाल जाएँगे, वो वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के आएँगे। फिर कक्षा 3 और 4 के लिए भी यही गतिविधि के माध्यम से हम लोग यहाँ पे पढ़ाएँगे। सर, एक बालक के लिए क्या बोलेंगे? तीसरी क्लास का बालक है जो पूरा करोड़ तक की संख्या गणित करता है, उसके लिए क्या बोलेंगे आप? ये तो हम कह सकते हैं कि उसका अपना भी स्पेशल कहीं न कहीं, मतलब भगवान का गिफ्ट माना जाता है कि उसके साथ-साथ, लेकिन गिफ्ट के साथ-साथ उसकी अपने पारिवारिक जो बौद्धिकता और उसका पैतृक गुण के आधार पे भी उसको कहीं न कहीं वो मानसिक रूप बहुत से, गरीब परिवार से बहुत है। हाँ, बहुत ये सब इसमें क्या है, कहा गया है कि जो बुद्धि होती है या बौद्धिकता होती है या जो ज्ञान होता है, क्या वो किसी की बपोती नहीं होती। किसी को भी आप देख लीजिए, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज़रूर निम्न जाति के थे, लेकिन उनका बौद्धिक स्तर आज पूरा विश्व जानता है। तो ऐसा, मतलब ये किसी की बपोती नहीं है। बौद्धिकता ये किसी उच्च वर्ग में या किस वर्ग में व्यक्ति बुद्धिमान निकल जाए, इसका कोई छोर नहीं है। और एक जो बालिका जिनवानी की 5वीं क्लास की, वो मतलब सर से समझाती है वो। हाँ। एकदम पढ़ाती है, सर से पढ़ाती है एकदम वो। हाँ, बिल्कुल हमने देखा है, जिनवानी भी गए हैं हम लोग, वहाँ पे भी चूँकि अभी हम लोगों का निरीक्षण अवलोकन चलते रहता है, और मेंटरिंग के माध्यम से हम लोग हमारे जन शिक्षक हैं, हमारे बीएससी हैं, स्कूलों में जाते हैं, और इसी आधार पर एक मेंटरिंग होती है, और मेंटरिंग ऐप ऑनलाइन होती है, और बच्चों की पूरी स्कूलों में आप जाएँगे तो लर्निंग कॉर्नर बना हुआ है, पूरी टीएलएम बना हुआ है, टीएलएम के माध्यम से हमने जैसा भी बताया कि समझ के साथ विकसित। अब कोई वस्तु लेकर के जब हम किसी चीज़ के बारे में बताएँगे, क्या? तो जैसे अगर सरकना और खिसकना वाली बात है ना, लुढ़कना, उन्होंने कहा अब ये खसकती है, एक एक बॉल है। उन्होंने कहा उसको समझा देंगे कि भाई ये बॉल जो है वो लुढ़कती है कि खसकती है। अब खसकना और लुढ़कना एक अलग चीज़ है। जब साक्षात उसके सामने वो वस्तु टीएलएम के रूप में जब हम पेश करेंगे और जैसे ही धक्का देंगे तो वो लुढ़कती हुई जाएगी। तो उसकी अपनी समझ बनेगी कि कोई चौखट चीज़ है या इस प्रकार की चीज़ है, उसको धकाया जाता है, वो खसकती है, और जो अपने आप को इस प्रकार की, तो ये समझ के साथ, मतलब बच्चे का बौद्धिक विकास होता है। क्या सम्मान मिल पाएगा उनको, बच्चों को जैसे कोई प्रोत्साहन मिल जाए, उनसे और आगे बढ़ पाएँ, वो 15 अगस्त अभी आ रहा है, कुछ हाँ, ऐसी कोई ऐसा व्यवस्था भी हो सकती है क्या उनके लिए? ऐसा हमारा जिला प्रशासन भी हमेशा ऐसे बच्चों के लिए 15 अगस्त, 26 जनवरी पे नाम मंगाए जाते हैं,
और विशेषकर हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पे जब कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ के शिक्षक भी स्वयं अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए वो खुद अपने कार्यक्रम में उनको उनके माता-पिता का सम्मान। आप सभी को नमस्कार। आज सबसे पहले हम जानेंगे एनईपी 2020 के बारे में। आप सभी को पता है एनईपी 2020 क्या है? हाँ, ये तो इसका जो है आपने उसका मतलब बता दिया, मतलब फुल फॉर्म बता दिया, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों पड़ती है? शिक्षा में सुधार के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, राइट? और इससे पहले भी बहुत सारी पॉलिसीज आई हैं। कितनी पॉलिसीज आ चुकी हैं? 3 पॉलिसीज आ चुकी हैं। यदि हम इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे पहली पॉलिसी जो स्वतंत्र भारत में बनाया गया था वो कौन सी पॉलिसी थी? कब आई गई थी? 1968 पे लाई गई थी, राइट? और उसके बाद में 1986 में लाई गई, और इसके बाद तीसरी जो पॉलिसी लाई गई है वो, और आगे भी ऐसी पॉलिसीज आती रहेंगी। क्यों आती रहेंगी? उसका कारण यह है कि शिक्षा में सुधार के लिए इस तरह के परिवर्तन होते रहेंगे। तो ये तो आपको पता है एनईपी क्या हो गया। तो इसमें कुछ उद्देश्य रखे गए हैं, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, कुछ एम्स हैं। तो क्या आप बताना चाहेंगे उसके एम्स क्या है? कि जो पढ़ाई होना है कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों की, वो किस भाषा में होनी चाहिए? स्थानीय भाषा में होना चाहिए, और मानक भाषा में और क्षेत्रीय भाषाओं में जो है उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। और कोई उद्देश्य बताएंगे इसके अलावा? ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हैं। और शिक्षा नीति से ही रिलेटेड एक और चीज हम बात करेंगे कि सबसे पहले जब 1986 का जो पॉलिसी था उसका कौन सा फॉर्मूला दिया गया था? कोई बताएगा? 10+2 का फॉर्मूला था। और अभी सबसे बड़ा बिग चेंज जिसको हम कहेंगे एनईपी 2020 में दिया गया, वो क्या है? 5+3+3+4 का फॉर्मूला है। आप सभी समझते हैं उसका मतलब, राइट? चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद में इस एनईपी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक पहल स्टार्ट की गई जिसको निपुण कहा गया। और निपुण का मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इसका मतलब क्या हुआ? बच्चों को किस चीज में प्रवीणता लाना है? प्रोफिशिएंसी लाना है। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ के साथ पढ़ना, और साथ में संख्या ज्ञान भी उसको होना चाहिए। तो ये एक पहल लाई गई, ये एक मिशन है। इस पहल को अब इस कोर्स के माध्यम से, एफएलएन कोर्स के माध्यम से, जो कि पूरे भारत देश में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से इसको चलाया जा रहा है एफएलएन को, और हमारे मध्य प्रदेश में इसको किस तरह से एक्सेप्ट किया गया है? मिशन अंकुर के नाम से इसको एक्सेप्ट किया गया है। तो थोड़ा सा और एक सवाल लेना चाहूंगा कि एनईपी 2020 की शुरुआत मतलब किस डेट पे हुई थी? मैंने नहीं, 29 जुलाई 2020, राइट? और उसके बाद जो निपुण था उसको कब लाया गया? इस पहल को लाया गया 5 जुलाई 2021 में, और इसके बाद एफएलएन को 2022 में, और मध्य प्रदेश ने मिशन अंकुर को कब लाया? 11 दिसंबर 2022 में। सीख लई है ओ चलो आज हिंदी से अंग्रेजी सीख लई है, जा सोमवार को मंडे कह लई है, चलो आज हिंदी से अंग्रेजी सीख लई है, जा मंगलवार को ट्यूसडे कह लई है। और मंगलवार के बाद क्या आता है बच्चों? वेडनेसडे। जा बुधवार को वेडनेसडे कह लई है, चलो आज हिंदी से अंग्रेजी सीख लई है।